Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the chapter sets of class 11th. So in the previous video we have completed 1 to 4 question and today we will start the rest of the questions. So question number 5th is how many elements has P of A if A is equal to 5. P of A that means this is the power set, okay. एंड पावर सेट आपके पास मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. ओके, सो व्हाट इज पी ऑफ ए? दिस इज द पावर सेट. और पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का द कलेक्शन ऑफ all the subsets of a set. Okay, this is called the power set. That means if you have a set A, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आप वहां पे बनाओगे तो वो उस सेट का क्या हो जाएगा? पावर सेट. ओके, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A. सो यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ A. जो सेट आपको गिवन है वो क्या है? 5. एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ एन एम्प्टी सेट. यू नो what is an empty set? An element has no elements. That means 5. वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A which is equals to 0 बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0. नाउ पावर सेट जो बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपके? ये आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है, ओके, n ऑफ A इज इक्वल टू m है. Got it? ये रिजल्ट था. So if a set has number of elements m, then power set has 2 की पावर m elements. ठीक है, ये एक रिजल्ट होता है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने ये बताया हुआ है. So 2 की पावर m क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स इन द पावर सेट A. So यहाँ पे जो A का ऑर्डर है वो कितना है? 0. तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? n ऑफ P ऑफ A which is equals to 2 की पावर 0 which is equals to 1. यही आपको बताना था. n ऑफ P ऑफ A कितना होगा? सो आंसर इज 1. गॉट इट? सो हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A इज 1. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. ठीक है, सो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो इंटरवल्स थे, इंटरवल्स हमारे पास क्या होता है? 4 टाइप से होता है. सबसे पहला हम ड्रॉ करते हैं से A एंड B. ओके, इसको मैं करती हूं, दिस इज सर्कल से. ओके, ये सर्कल से मैंने बनाया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो ये जो सर्कल यहाँ पे मैंने दिखाया, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, दिस इज द ओपन इंटरवल. गॉट इट? सो ये ओपन इंटरवल आपका क्या शो करता है कि A और B के बीच में सारे एलिमेंट लाई करेंगे बट A एंड B को इंक्लूड नहीं किया जाता. दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल. गॉट इट? दिस इज द ओपन इंटरवल. एंड सेकेंड इज, यहां पे मैं कर रही हूं सॉलिड डॉट. ठीक है, सॉलिड सर्कल यू कैन से सॉलिड. तो ये जो सॉलिड पॉइंट है मैंने ड्रॉ किया, सॉलिड सर्कल, ये आपका शो करेंगे कि ये क्या है? आपका क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B में सारे नंबर आएंगे A और B के बीच में, हर पॉइंट आएगा और हम A और B को भी इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल. गॉट इट? एंड थर्ड आपका क्या है? थर्ड इज इफ वी हैव एक सर्कल, सॉलिड सर्कल, और एक मैं करती हूं आपका दिस सर्कल. ओके, सो ये क्या बताता है आपको? से दिस इज A एंड B, ये शो कर रहा है. इट इज कॉल्ड द सेमी ओपन इंटरवल और यू कैन से दिस इज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल. इसका क्या मीनिंग है? दैट मीन्स A और B के बीच में हर पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि यहां से क्या है? ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड का मीनिंग क्या है? कि हमने A को यहाँ पे क्या किया है? इंक्लूड किया है. एंड दिस ब्रैकेट शोज दैट B इज नॉट इंक्लूड इन दिस इंटरवल. ओके, तो B को इंक्लूड नहीं किया है. सो दिस इज कॉल्ड द सेमी ओपन इंटरवल और यू कैन से सेमी क्लोज्ड इंटरवल. गॉट इट? एंड फोर्थ आपका क्या है
यहां से मैंने किया लेफ्ट साइड से दिस सॉलिड मैंने सर्कल बनाया और यहां से मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। एंड इसका अगर मैं रिवर्स लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल और यहाँ पे क्या बना दिया, सॉलिड। गॉट इट, सॉलिड सर्कल बनाया। सो दिस इंटरवल शोज दैट क्या कि एक साइड से आपका क्या है, ओपन है एंड दिस इज क्लोज्ड। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं और सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे आपका क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स between A and B, we have B is included and A is not included. Okay, so ये आपके पास 4 टाइप से इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल, इसको भी हम बोल सकते हो, और यू कैन से सेमी क्लोज्ड इंटरवल। गॉट इट। सो ये 4 टाइप से इंटरवल होते हैं। सो इन्हीं बेस पे आपको क्या गिवन है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है सेट्स की, उसको क्या करना है, आपको इंटरवल्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज एक्स। ये सेट कैसे रीड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज द रियल नंबर। ओके, वेयर एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर देन मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस और इक्वलिटी का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पे x जो है वो -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये आपका क्या शो करेगा, दिस शोज दैट ये जो दिस इज ये स्ट्रिक्टली सिंबल जो है x इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ये क्या शो करेगा कि ये आपका ओपन साइड होगी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोज्ड। ठीक है, तो ये इंटरवल शो करेगा। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे वो सारे नंबर्स आएंगे -4 और 6 के बीच में, जो कि 4 और 6 के बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे, जहां पे 4 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा एंड 6 को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज -4 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 -4। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये रियल लाइन मैंने लिखी, यहाँ पे इनके बीच में हर पॉइंट्स आएंगे। गॉट इट, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन एवरी 2 नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी है इनके बीच में भी। गॉट इट। सो -4 और 6 को अगर हम शो करेंगे तो -4 का क्या है, ग्रेटर देन -4, दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक बॉल लेना पड़ेगा जो कि ओपन बॉल होगी एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना था। तो जैसे यहाँ पे मैंने रिजल्ट बताया आपको कि सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, उसी बेस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा, दिस इज ओपन ब्रैकेट विथ -4 एंड 6 विद द क्लोज्ड ब्रैकेट। गॉट इट। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं लिख सकते आप 6 एंड -4। गॉट इट। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। किस लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड से आप जाओगे तो हमें यहां से शुरू करना पड़ता है, न कि राइट साइड से। गॉट इट। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए जाएंगे -4 एंड 6। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। सो आपको इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज -4 एंड 6। सो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है फर्स्ट। इसी बिहाफ पे हम नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स है उनका आंसर लिखने वाले। सेकंड, यहाँ पे जस्ट आपको सिंबल देखना है, ग्रेटर देन है, इक्वल है या नहीं है, क्या गिवन है। सो x इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो इक्वलिटी साइन कहीं पे भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों साइड से आपका क्या आ जाएगा, ओपन। गॉट इट। और यहाँ पे आपको इसका ये नहीं लिख देना -10 -12, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज -12 एंड -10। रीजन अगेन वही रीजन है, क्योंकि -12 क्या होता है आपका, लेस देन -10, और हम जब भी इंटरवल्स में नंबर्स लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं। ओके, सो थर्ड पार्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके, द सिंबल इज इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 0 इंक्लूड किया गया है, ओके, एंड 7 को क्या किया गया है,
ओपन, गॉट इट। सो यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखनी है क्या, कि आपको लेफ्ट साइड से नंबर्स को इंटरवल में लिखना शुरू करना है, न कि राइट साइड से। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे मत कर देना 7 and 0, दिस विल बी रॉन्ग। सो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना है। लेफ्ट साइड में इधर यहाँ से नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव से शुरू हो, गॉट इट। सो फोर्थ पार्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा, दिस इज 3 and 4, गॉट इट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, उसमें आपको क्या गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, आपको इंटरवल्स में आंसर देना था। अभी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है एंड ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है और आपको क्या गिवन है, इंटरवल्स गिवन है, ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना आता है कैसे। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं -3 and 0। अभी क्या है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है, ठीक है। सो कैसे इसको डालोगे, -3 and 0, ये इंटरवल आपको क्या शो कर रहा है कि -3 और 0 के बीच में आपका यहाँ पे हर एलिमेंट्स आएगा, लेकिन -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो इंक्लूड नहीं करना दैट मीन्स क्या है, वहां पे स्ट्रिक्टली सिंबल आएंगे। अब ग्रेटर देन होगा या लेस देन, वो आपको चेक करना है। अभी देखो -3 और 0, तो हमने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया है, गॉट इट। सो यहाँ पे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज फॉर द इंटरवल -3 and 0। सो इस ये जो सेट बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म है, दैट मीन्स सेट तो ऑब्वियसली सेट ही आएगा। सो -3 0 ओपन इंटरवल, ओके, दिस इज द ओपन इंटरवल। तो इसमें वो सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू r, कि x जो है वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स, क्योंकि -3 और 0 के बीच में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर, तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू r, गॉट इट। वेयर x इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आपको ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल है, दिस इज -3 एंड लेस देन 0, गॉट इट। सो ये क्या बन गई, -3 0 ओपन इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे बना दिया हमने। सेकेंड पार्ट इज क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में आपको क्या लेना है, स्ट्रिक्टली नहीं लेना, वहां पे क्या होगा, इक्वलिटी साइन भी होगी। सो सेकेंड क्वेश्चन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, गॉट इट। एंड जो थर्ड पार्ट है, दिस इज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल और यू कैन से सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इसका सेट जो बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन 6, गॉट इट, एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, ओके। ये आपका थर्ड पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एंड ये भी आपको क्या गिवन है, -23 और 5 के बीच में सारे नंबर्स आएंगे, बट we include -23 but not include 5, got it। so fourth part जो है उसका set builder form आएगा x such that x belongs to r where x is greater than equals to -23 and less than 5, got it। so ये ऐसे आपको set builder form बनानी है। इनमें this is not a tough questions, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वाई, क्योंकि वो ये सिंबल्स ध्यान नहीं रखते, यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, कहाँ पे इक्वलिटी साइन आना है, कहाँ पे ग्रेटर आना है, कहाँ पे लेस आना है, ठीक है। सो ये आपके पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम मिस्टेक कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following। first part क्या है, the set of right triangles and second part is the set of isosceles triangle, okay। so आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सबसे बड़ा होता है, दैट मीन्स उससे छोटे जितने भी सेट है वो उसको क्या करता है, कंटेन कर लेता है, ठीक है। तो इस सेट के लिए जो सेट आपको गिवन है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे बनाना है। सो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी छोटे सेट होंगे उनको क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स में जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, ओके, जो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा उसको आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है। इफ आई विल राइट द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, तो उसमें ऑब्वियसली सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स है, तो उसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी पक्का होगा। और यू कैन से सेट ऑफ
पॉलीगन्स। ओके, ये भी आप लिख सकते हो। सेकंड, दोनों में से कोई भी एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे बन जाएगा। और सेट ऑफ पॉलीगन किस लिए है? पॉलीगन क्या होता है आपका? एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, और उसमें क्या आ जाएगी आपकी? ट्रायंगल भी आ जाएगी। एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस पॉलीगन विल कंटेन। तो सेट ऑफ पॉलीगन्स में आपकी हर ट्रायंगल आ जाएगी। इधर राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेकंड पार्ट इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? सेम यूनिवर्सल सेट। इधर सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज गिवन द सेट्स A 1 3 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, एंड B सेट इज 2 4 6, C सेट इज 0 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हैं इनमें। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल, ओके, फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C। तो दैट मीन्स आपको क्या बताना है? जो आपको ये गिवन है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा फॉर द सेट A B एंड C। ओके, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो ऐसा सेट होता है तो जो सबसे बड़ा हो और जितने भी सेट्स हैं वो उसमें क्या हो जाए? कंप्लीटली कंटेन हो जाए। तो वो सेट, उन सेट्स के लिए क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। सो लेट्स चेक कि कौन सा इन तीनों सेट्स के लिए, सभी तीनों के दिन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल द 3 सेट्स। तो 3 सेट्स के लिए क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट। अगर एक भी सेट अगर इसमें कंटेन नहीं होगा तो वो आपका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ओके, सो लेट्स सी। सेट ए क्या है आपका? दिस इज 1 3 5, ये एलिमेंट्स है। बी सेट में एलिमेंट्स है 2 4 6, एंड सी सेट जो है आपका दिस इज 0 2 4 6 एंड 8, ये एलिमेंट्स हैं इसमें। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है? हम चेक करेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो गिवन है क्या वो यूनिवर्सल सेट बनेगा इन सेट्स ए बी सी के लिए। सो जो सेट ए है इसमें एलिमेंट है 1 3 5, सो 1 3 5, यस, जो ए सेट है वो कंटेन है किसमें? दिस सेट। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 कंटेन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है? कंप्लीटली बिलोंग कर रहे हैं। तो सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5 इसमें कंटेन हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट 1 3 5 ये एलिमेंट्स है। ओके, एंड बी को देखते हैं 2 4 6, क्या ये एलिमेंट्स इस सेट में है? 2 4 एंड 6, यस, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट। सो जो आपका सेट बी है वो भी कंटेन हो रहा है इस, जो फर्स्ट पार्ट है आपका दिस 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 कंटेन हो रहा है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं सी के लिए, क्या सी कंटेन हो रहा है? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, बट 8 जो है एलिमेंट, ओके, दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका 8 वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स जो सी है वो आपका क्या है? कंटेन नहीं हो रहा किसमें? 0 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? सो इसने बात की थी फॉर ऑल द 3 सेट्स, इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा? सो ए और बी तो क्या है? फुली कंटेन हो रहे हैं, लेकिन सी जो है उसमें वो कंटेन नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज 8 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट 0 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो ये इसमें बिलोंग नहीं करा। अगर एक भी सेट इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो ये इन तीनों के लिए ए बी सी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ओके, सो सेकंड चेक करते हैं हम। सेकंड जो सेट आपको गिवन है वो क्या गिवन है? दिस इज 5। ओके, सो 5 है, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है दैट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए जो है वो कंटेन नहीं होगा 5 में, बी भी कंटेन नहीं होगा 5 में, ओके, एंड सी जो है वो भी कंटेन नहीं होगा 5 में। तो 5 यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। थर्ड को चेक करते हैं हम। 1 3 5, क्या ए इसमें कंटेन कर रहा है? 1 3 5, यस, ए इज कंटेन इन दिस सेट। क्या बी कंटेन कर रहा है? बी हैज द एलिमेंट्स 2 4 6 2 4 6, यस, बी इज ऑल्सो कंटेन इन दिस सेट। सी 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 एंड 8, यस, सी जो है वो भी क्या हो रहा है? कंटेन हो रहा है इस थर्ड पार्ट में जो सेट गिवन है आपको। तो दैट मीन्स ये तीनों सेट्स जो गिवन है ए बी सी, ये सारे कंटेन कर रहे हैं इस सेट में। दैट मीन्स इन तीनों सेट्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड आपका, एंड विच इज 0 1 2 3 एंड अप टू 10। ओके, फोर्थ चेक करते हैं हम।
Similarly, 135, yes, A is contained in this set. B, 246, yes, B is also contained in this set. C, 0, 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं है, बाकी हमें चेक ही नहीं करना। तो जो C है वो कंटेन नहीं कर रहा इस सेट में, तो ये आपका ABC के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, share and don't forget to subscribe. Thank you.